भाग 1। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ। राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो, ना कोई कहानी ना कोई चुटकी, सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी? राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है, कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है? 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा।
जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7 सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8 राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे, जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा ना चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2 बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल? कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला, महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। सुबह अकबर ने सुबह हामी भरी। राजमहल 2 के दिन बाग बाद में बीरबल बैठकर आया। राजा अपने हाथ अकबर में एक अपने जोड़ी चमड़े की पसंदीदा चप्पलें आम का लेकर रस पी रहे अकबर थे बोले, और दरबार ये क्या लगने है? की तैयारी चल रही बीरबल ने बड़ी ही थी। तभी गंभीरता से उन्होंने जवाब देखा दिया, कि बीरबल दूर महाराज, कहीं ये झील की चलती ओर चला जमीन जा है। रहा था। अगर हर वो भी व्यक्ति ये बिना पहन कुछ ले कहे। तो राज्य में कहीं भी अकबर चले को यह बहुत कांटा नहीं अजीब लगा। चुभेगा और न बीरबल, कालीन बिछाना जो बिना पड़ेगा, पूछे न पूरा पत्ता तक राज्य नहीं बदलना। हिलाता था, दरबार आज ठहाकों चुपचाप से बाहर गूंज जा उठा। रहा था। अकबर राजा खुद को भी हल्की हंसने सी लगे। टेंशन होने लगी। भाग 3 कहीं बीरबल चप्पल की नाराज तो गहराई। नहीं? अकबर बोले, या कोई नई चाल बीरबल, तो नहीं सोच तुमने रहा मेरी मेरे खिलाफ? टेंशन को हंसी में बदल दिया। राजा ने सोचा, लेकिन तुम्हारा समाधान बीरबल बहुत के सरल बिना है और दरबार इसमें सीख भी दाल है। बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2 बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो। ना कोई कहानी, ना कोई चुटकी। सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3 दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4 बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी? राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5 बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया।
जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है, कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है। 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे, जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल? कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला, महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले, कांटा नहीं चुभेगा, और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे। भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया।
बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो। ना कोई कहानी ना कोई चुटकी। सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है। लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो, सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी? राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है। कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है? 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे? जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल? कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला,
महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले, कांटा नहीं चुभेगा और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे। भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। भाग 8। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो, ना कोई कहानी ना कोई चुटकी, सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी? राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है, कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है? 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं।
मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें, तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे? जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल? कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला, महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले, कांटा नहीं चुभेगा और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे। भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। भाग 8। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो, ना कोई कहानी ना कोई चुटकी, सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था?
राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री: लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति: शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी। राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है। कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है। 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें, तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे? जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल? कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला, महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले, कांटा नहीं चुभेगा और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे।
भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। भाग 8। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो, ना कोई कहानी ना कोई चुटकी, सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी? राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है, कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है? 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज,
यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे, जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल? कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला, महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले, कांटा नहीं चुभेगा और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे। भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। भाग 8। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो, ना कोई कहानी ना कोई चुटकी, सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो।
अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी। राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है, कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है। 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें, तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे, जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल, कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला, महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें, मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले, कांटा नहीं चुभेगा और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे। भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। भाग 8। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था।
वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो, ना कोई कहानी ना कोई चुटकी, सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी? राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है, कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है? 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात,
जब लोग आपको समझना बंद कर दें, तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे! जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल? कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला, महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले, कांटा नहीं चुभेगा और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे। भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। भाग 8। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो, ना कोई कहानी ना कोई चुटकी, सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी?
राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है, कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है। 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें, तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे, जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल? कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला, महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले, कांटा नहीं चुभेगा, और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे। भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। भाग 8। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी,
लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो, ना कोई कहानी ना कोई चुटकी, सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी? राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है, कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है? 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें, तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे, जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज,
हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल, कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला, महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें, मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले कांटा नहीं चुभेगा, और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे। भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। भाग 8। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो, ना कोई कहानी ना कोई चुटकी, सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी? राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है, और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है।
कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है। 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें, तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे? जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल? कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला, महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले, कांटा नहीं चुभेगा, और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे। भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। भाग 8। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया।
बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो। ना कोई कहानी, ना कोई चुटकी। सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है। लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो, सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी? राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है। कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है? 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाग 8। राजा की चप्पल और दरबार की हलचल। एक दिन राजा अकबर अपने बाग में टहलते हुए अचानक रुक गए। रास्ते में एक कांटा चुभ गया और वो गुस्से से चिल्लाए, यह क्या है? हमारे बाग में कांटे? जूता भी फट गया। इस राज्य में कोई व्यवस्था नहीं। सभी दरबारी हड़बड़ा गए। सेनापति ने फौरन बोला, महाराज, हम बाग का सारा कांटा साफ करवा देंगे। वजीर बोला, हम पूरा रास्ता कालीन से ढकवा देंगे। अकबर गरजे, नहीं, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में कोई भी आदमी नंगे पांव चले तो भी उसके पैरों में कांटा न चुभे। पूरा दरबार चौंक गया। पूरा राज्य? सबने मन ही मन सोचा, लेकिन बीरबल खामोश मुस्कुरा रहा था। भाग 2। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्यों चुप हो बीरबल? कोई सुझाव नहीं? बीरबल बोला,
महाराज, आदेश आपका है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का समाधान लाकर दूंगा। अकबर ने हामी भरी। 2 दिन बाद बीरबल आया, अपने हाथ में एक जोड़ी चमड़े की चप्पलें लेकर। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, ये चलती जमीन है। अगर हर व्यक्ति ये पहन ले तो राज्य में कहीं भी चले, कांटा नहीं चुभेगा और न कालीन बिछाना पड़ेगा, न पूरा राज्य बदलना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसने लगे। भाग 3। चप्पल की गहराई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने मेरी टेंशन को हंसी में बदल दिया, लेकिन तुम्हारा समाधान बहुत सरल है और इसमें सीख भी है। भाग 8। शुरुआत का साजिशी सन्नाटा। एक दिन की बात है। सुबह सुबह राजमहल के बाग में बैठकर राजा अकबर अपने पसंदीदा आम का रस पी रहे थे और दरबार लगने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल दूर कहीं झील की ओर चला जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। अकबर को यह बहुत अजीब लगा। बीरबल, जो बिना पूछे पत्ता तक नहीं हिलाता था, आज चुपचाप बाहर जा रहा था। राजा को हल्की सी टेंशन होने लगी। कहीं बीरबल नाराज तो नहीं, या कोई नई चाल तो नहीं सोच रहा मेरे खिलाफ? राजा ने सोचा, बीरबल के बिना दरबार दाल बिना नमक जैसा लगता है। उधर बीरबल झील के किनारे बैठा था और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत छुपी हुई थी। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। भाग 2। बीरबल की रहस्यमयी हरकतें। अगले कुछ दिनों तक बीरबल हर रोज समय से पहले दरबार में आता, चुपचाप बैठता और राजा से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। राजा अकबर के लिए यह और भी परेशान करने वाली बात थी। एक दिन राजा ने बीरबल को अकेले बुलाया। बीरबल, कुछ दिनों से तुम बड़े चुपचाप हो, ना कोई कहानी ना कोई चुटकी, सब ठीक तो है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां तक मेरी जानकारी है सब ठीक है, लेकिन क्या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा महाराज? राजा को लगा कि बीरबल उल्टा सवाल कर रहा है। बीरबल, मैं राजा हूं, मैं सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं। बीरबल फिर मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली राजा वो होता है जो खुद से भी सवाल कर सके। बस फिर क्या था? राजा अकबर की टेंशन और बढ़ गई। भाग 3। दरबार में टेंशन का माहौल। बीरबल की बातें अब दरबारियों के बीच भी चर्चा का विषय बनने लगी थीं। मंत्री, लगता है बीरबल किसी बड़े राज को छुपा रहा है। सेनापति, शायद बीरबल किसी गुप्त साजिश का हिस्सा है। राजा अकबर की नींद उड़ चुकी थी। रातों को करवटें बदलते सपनों में बीरबल हंसता रहता और कहता, राजा जी, सोचो सोचो। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, कल बीरबल का सच्चाई का परीक्षण होगा। हम जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। भाग 4। बीरबल की परीक्षा। राजा अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, अगर तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो तुम्हें 7 दिन के लिए कारावास में रखा जाएगा। बीरबल हंसा और बोला, महाराज, जो सच्चाई आपको 7 दिन में नहीं दिखी, वो 7 दिन जेल में रहकर क्या दिखेगी? राजा अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, बीरबल को कारावास में डाला जाए। बीरबल जाते जाते बोला, महाराज, आपकी टेंशन बस एक खेल है और इस खेल का आखिरी मोहरा मैं ही हूं। भाग 5। बीरबल का जेल से जवाब। 7 दिन तक बीरबल जेल में रहा, लेकिन वहां भी उसने जेलर से लेकर बंदियों तक सबको हंसा हंसा कर पागल कर दिया। जेलर बोला, हुजूर, बीरबल तो जेल में भी राजा बना बैठा है, कैदियों को ज्ञान और हंसी दोनों बांटता है। राजा अकबर की टेंशन अब टॉप लेवल पर थी। उन्होंने सोचा, आखिर बीरबल कर क्या रहा है? 7वें दिन बीरबल को दरबार में लाया गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। राजा बोले, बीरबल, अब तो बता दो कि तुम इतने दिनों से रहस्यमयी क्यों बन गए थे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, दरअसल यह एक प्रयोग था। जब चुप रहो तो लोग ज्यादा सोचते हैं, और जब बोलो तो सोचने पर मजबूर हो जाएं।
मैंने देखा कि मेरी चुप्पी ने आप सभी को कितना बेचैन कर दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता था, व्यक्ति की कीमत उसकी बातों से नहीं, उसके मौन से पता चलती है। और हां, टेंशन लेना जरूरी नहीं, कभी कभी टेंशन देना भी जरूरी होता है, ताकि लोग सोचें। भाग 6। अकबर की सीख। राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो मुझे ही मेरी सोच का बंदी बना दिया था। बीरबल झुककर बोला, महाराज, यही तो बीरबल की कला है, बिना तलवार के लड़ाई जीतना। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले लगा लिया और ऐलान किया, आज से बीरबल को मन का महारथी कहा जाएगा, जो बिना बोले भी दरबार को हिला सकता है। भाग 7। सीख और अंत। इस कहानी से क्या सीखा? कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी चाल होती है। अगर लोगों को सोच में डालना है तो शब्दों से नहीं, व्यवहार से काम लो। और सबसे जरूरी बात, जब लोग आपको समझना बंद कर दें, तब खुद को रहस्यमयी बना दो, ताकि लोग खुद ब खुद सोचने पर